Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 8b. Question number 1. Find the length of minor arc. माइनर आर्क ए बी. यहाँ पे बच्चों ये देखो, ये ए बी ये है माइनर आर्क. हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है. माइनर आर्क की हमने लेंथ फाइंड करनी है. इसमें जो स्मॉलर लेंथ होती है ना, ये इसको माइनर आर्क बोलते हैं. ये हमें एंगल गिवन है 120 डिग्री और ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है. ये हमारे पास है रेडियस है बच्चों. ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं कि हम किस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं. सॉल्यूशन. अच्छा, गिवन क्या है बच्चों? हमें गिवन है एंगल. ठीक है, हमें एंगल गिवन है. एंगल हम इसको x कंसिडर करेंगे. x की वैल्यू गिवन है 120 डिग्री. ठीक है, हमें x गिवन है, ये माइनर एंगल है हमें, और हमें यहाँ से यहाँ तक गिवन है r की वैल्यू गिवन है. रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर. अब हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ माइनर आर्क. माइनर आर्क ए बी, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है बच्चों. ठीक है, माइनर आर्क कौन सी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये माइनर आर्क है, ये हमने फाइंड करनी है. अब माइनर आर्क का हमने फॉर्मूला लिख देना है. माइनर आर्क या आर्क लेंथ कर दो ना, आर्क ए आर सी, आर्क लेंथ ए बी जो है ना, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है. ये फार्मूला हमारे पास x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर. 2 पाई आर ये बच्चों हमारे पास फार्मूला है. x से मुराद ये एंगल जो है, x कितना है 120 डिग्री डिवाइडेड बाई ये 360 डिग्री. 2 यहाँ पाई की वैल्यू है 3.14. ये अपने खुद याद रखनी है, पाई की वैल्यू आपने खुद याद रखनी है 3.14. और r की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बच्चों ये 6 सेंटीमीटर 6. अब यहाँ पे कटिंग कर लें बच्चों. ये 0 0 से कट गया, ये वाला 12 1 दर और 12 3 दर 36 हो गया ना. 3 इसको कटिंग करो, 3 1 दर और 3 2 दर 6. ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2. इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर देना है. पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 से और फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे. 12.56 आ गया बच्चों. ठीक है, आर्क लेंथ आ गई, आर्क लेंथ. ठीक है, मतलब ए बी जो आर्क है उसकी लेंथ आ गई हमारे पास 12.56 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, बहुत आसान है, बस सिर्फ हमने फार्मूले में वैल्यूज डाल दी 12.56. ठीक है, बुक के एंड में 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं, या फिर लिखा हुआ R4 पाई. ठीक है, अब उन्होंने इसकी वैल्यू नहीं पुट की. अगर आप इसकी पाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा. अगर पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे 2 2 दर 4 और पाई आंसर लिख सकते हो. ये दोनों आंसर लिखे हुए हैं, दोनों आंसर सही हैं. पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा. अगर पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, खाली पाई लिखेंगे तो ये वाला आंसर आएगा. दोनों ऑप्शन है. ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही हुआ. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 2. द डायामीटर इज 36 सेंटीमीटर. यहाँ बच्चों हमें गिवन है डायामीटर की वैल्यू 36 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क सी डी. ठीक है, हमने इस सी डी की माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पॉइंट है, इसके ऊपर स्टार लगा ले बच्चों. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लगाता हूँ, हाईलाइट करवाता हूँ, आप उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया करें और बुक के ऊपर साथ साथ मार्क कर लिया करें. ठीक हो गया, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ. सबसे पहले आप इस पर स्टार लगा लें. वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक कोई टीचर आपको नहीं बताता. सॉल्यूशन. हमें डायामीटर बच्चों गिवन है, डायामीटर गिवन है 36 सेंटीमीटर. ठीक है, हमने रेडियस फाइंड करना है. हमारे पास जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है. डी को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डायामीटर रेडियस की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, 36 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 18 सेंटीमीटर. हमें डायामीटर की ज़रूरत नहीं है, हमें रेडियस की ज़रूरत है ना. तो जो डायामीटर गिवन है इसको हाफ कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी. अब हमारे पास एंगल कितना गिवन है? एंगल हम इसको कहेंगे x की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री. हमने माइनर आर्क सी डी की लेंथ फाइंड करनी है. ठीक हो गया, तो हम फार्मूला लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर arc CD is
आर्क सी डी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, इसकी यहाँ से यहाँ तक। वही फार्मूला जो अभी ऊपर लगाया है, एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई और आर। एक्स की वैल्यू हमारे पास 60 ओवर 360, 2 पाई की वैल्यू मैंने कहा खुद याद रखनी है 3.14, और आर की वैल्यू बच्चों ये वाली 18 आ गया, आर की वैल्यू 18। यहाँ देखो 0 से कटिंग कर लेंगे, 6 1 जार 6 6 जार 36 आ गया, कटिंग करें 6 1 जार 6 3 जार 18, तो हमारे पास वैल्यू जो बच गई वो आ गई 2 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 3। इन सबको हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 3, 18.84 आ गया बच्चों, 18.84 सेंटीमीटर। ठीक है, बुक के एंड में मैंने फिर बताया आपको कि दो आंसर लिखे हैं, ये वाला आंसर या फिर और पाई वाला आंसर लिखा है, या फिर 3 to the 6 और पाई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जो मर्जी कर लें, दोनों आंसर आपके सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर आर्क एक्स वाई। अब देखो एक्स वाई ये है, ठीक है, ये मेजर आर्क नहीं बनती बच्चों, माइनर आर्क बनती है। यहाँ पे लगता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे माइनर कर लें आप, ठीक है, माइनर आर्क आप लिखेंगे, ठीक है, मेजर नहीं बनती, माइनर आर्क एक्स वाई की हमने वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू गिवन है रेडियस की वैल्यू और हमें एंगल की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। ठीक है, मेजर नहीं है, इसको हम क्या कर लेंगे, माइनर लिख लेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके पास नई बुक हो तो उसमें फिर चेंजिंग आ गई होगी। ठीक है, सोल्यूशन हमें गिवन है, रेडियस की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, एंगल जो है हमें गिवन है एक्स 110 डिग्री, और हमने इसको माइनर आर्क निकालते हैं। ठीक है, माइनर आर्क ये माइनर बनती है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये बच्चों इसको माइनर बोलते हैं। एक्स वाई लिखा है ना उन्होंने, माइनर बनती है। मेजर तो ये पूरी बनती है ना यहाँ पे, ठीक है, मेजर जो है वो पूरी बनती है, माइनर आर्क ही बनती है। माइनर आर्क हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला, लेंथ ऑफ माइनर आर्क एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एक्स की वैल्यू आ गई 110 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है हमारे पास 8 बच्चों। ये 0 से कटिंग कर लेंगे और हमने इनको मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 8, ये हमारे पास आएगा 552.64 डिवाइडेड बाय 36। इसको बच्चों 36 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 15.35 आ गया, 15.35 हमारे पास आ गया, 35 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर की भी बुक के एंड से मैच नहीं हो रहा, या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर आंसर में मिस्टेक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसका आंसर यही आता है। ठीक है, इसको आपने बुक के मुताबिक आंसर इसका ये नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द शेडेड सेक्टर एरिया। मतलब हमने सेक्टर एरिया फाइंड करना है। ये हमें सर्कल गिवन है, इसमें रेडियस हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, एंगल 90 डिग्री है। ये जो बच्चों पोर्शन है ना, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, इस पूरे पोर्शन को सेक्टर बोलते हैं ना, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। इधर से हमने इसका एरिया फाइंड करना है और इधर से इसका एरिया फाइंड करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी पार्ट आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें डायग्राम गिवन है, हमारे पास जो एरिया है ना, शेडेड एरिया, ठीक है, वो हमारे पास ये है। ये पूरा जो है ना, ये हमारे पास सेक्टर बन गया ना, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, गिवन में हमें क्या है, हमें आर की वैल्यू गिवन है 16 सेंटीमीटर, एंगल एक्स कहेंगे 90 डिग्री, और हमने फाइंड करना है सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया हमने फाइंड करना है बच्चों। फार्मूला देखो सेक्टर एरिया का थोड़ा सा चेंज है। सेक्टर एरिया का फार्मूला है
एक्स ओवर 360 डिग्री, एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्केयर, पाई आर स्केयर, ठीक है। पाई की वैल्यू वही चलेगी 3.14, फिक्स है, खुद याद रखनी है। एक्स ये का हम लिख देंगे 90 ओवर 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की बच्चों वैल्यू है 16 का स्केयर लिख देंगे। 16 का स्केयर है तो इसको 2 दफ़ा लिख देंगे। ये देखो 0 0 से कट गया, ये वाला 90 डिग्री है ना, 9 1 ज़ार 9 4 ज़ार, ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 16 और नीचे बच गया बच्चों 4 और 16 को कटिंग करो, 4 1 ज़ार 4 4 ज़ार 16। अब 3.14 16 और 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ये हमारे पास सेक्टर एरिया का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ फार्मूला लगाया हमने तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये था ए पार्ट था स्टूडेंट्स। बी पार्ट है। अच्छा बच्चों, बी पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास सेक्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ये शेडेड रीजन है, ठीक है। गिवन में क्या है, हमें आर की वैल्यू गिवन है 8 मीटर, जो यूनिट हो हमने वही लिखनी है, ठीक हो गया। एंगल एक्स की वैल्यू गिवन है 135 डिग्री और हमने सेक्टर एरिया हमने फाइंड करना है, सेक्टर एरिया हमने फाइंड करना है। फार्मूला सेक्टर एरिया इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 135 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिखते हैं 135 मल्टीप्लाई 3.14 और 8 का स्क्वायर हो गया 64 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, ठीक है। अब हम इन सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिग्री बच्चों डिग्री से कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। ऊपर वाला सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 135 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 64, ये आया है 27129.6 डिवाइडेड बाय 360। इसको 360 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास आंसर आ गया 75.36। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 75.36 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, सेक्टर एरिया। ये हमारे पास आ गया सेक्टर एरिया 75.36 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बी पार्ट था। नेक्स्ट बच्चों सी पार्ट है। अब ये हमें डायग्राम गिवन है, इसमें हमने ये जो सेक्टर एरिया है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन में हमें गिवन है रेडियस आर की वैल्यू गिवन है 18 मीटर, एंगल एक्स गिवन है 40 डिग्री। सेक्टर एरिया में भी फाइंड करना है बच्चों, सेक्टर एरिया फाइंड करना है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्टर एरिया इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है 40 ओवर 360 डिग्री, 40 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू बच्चों 18 का होल स्क्वायर आ गया।
ये कटिंग कर लो, जो कटिंग होती है कटिंग कर लो। 0 0 से कर गया 4 1 4 9 ये हमारे पास ऊपर बच गया 3.14। 18 का स्क्वायर है, इसको 2 टाइम लिख दो। 18 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 9, कटिंग करो 9 1 9 2 अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 113.04 113.04 मीटर स्क्वायर बच्चों। ये हमारे पास आ गया सेक्टर एरिया। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 8B। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।